can a patient expect during a hair transplant procedure? ओके, तो हेयर ट्रांसप्लांट सबसे पहले तो क्या होता है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हाय, आई एम डॉक्टर निशिता सेठ, एन एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके। ओके, चलिए आज हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो होता है हेयर ट्रांसप्लांट में एक्सट्रैक्शन, मतलब कि हम यहाँ से ए 1 बाई 1 रूट निकालते हैं। ये निकालते वक्त हम एनेस्थीसिया देते हैं, जो एनेस्थीसिया में हम इतनी छोटी सी इंसुलिन नीडल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हार्डली फर्स्ट टाइम जब हम प्रिक करते हैं तब थोड़ा सा समझ में आता है, उसके बाद में बिल्कुल समझ में नहीं आता है। धीमे धीमे करके ये हिस्सा जो सुन्न हो जाता है, उसके अंदर से हम एक एक रूट को निकालते हैं। वो रूट को हम अपनी सलाइन में रखते हैं और धीमे धीमे करके पहले यहाँ ये वाले चीज़ को हम रेसिपिएंट पार्ट बोलते हैं। उस रेसिपिएंट पार्ट में इसकी मदद से हम एक साइड से इसको पकड़ के एनेस्थीसिया देते हैं। तो ये जो चीज़ है इसका दो काम है। एक वो वाइब्रेशन होता है, इसको वाइब्रेशन एनेस्थीसिया भी बोलते हैं, और ये कोल्ड होने की वजह से, मतलब आइस कोल्ड होने की वजह से उतने हिस्से को सुन्न कर देता है। जब हम रूट बिठाते हैं तो पेशेंट को पेन नहीं होता है, वो ये इनका काम है। ठीक, फिर आ जाते हैं हम इम्प्लांटिंग के बारे में। इम्प्लांटिंग मतलब 1 बाई 1 रूट को बिठाना होता है। तो ये 1 बाई 1 रूट अगेन एनेस्थीसिया देने के बाद में बिल्कुल पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि हम इतना बड़ा सर्जरी कर रहे हैं और पेशेंट हमसे बातें कर रहा है और हम ये सर्जरी कर रहे हैं। तो हमारा जो तीनों पार्ट, एक्सट्रैक्शन, निकिंग, इम्प्लांटिंग, तीनों बहुत आराम से हो जाते हैं। थैंक यू।